Hello, how are you all? Welcome to my channel. Today we will read chapter 4, The Nightingale of India. नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला। और आप सब जानते हैं वो कौन है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। नाउ गेट सेट। Sarojini Naidu was an eminent leader who participated in our freedom movement. Sarojini Naidu, एमिनेंट लीडर मतलब वो एक प्रख्यात नेता थी, बहुत मशहूर नेता थी, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। Here are some women freedom fighters of our country. Match the pictures to their names. और नीचे कुछ तस्वीरें दी हुई हैं जो भारत की विमेन फ्रीडम फाइटर्स है, महिला स्वतंत्रता सेनानी है। आपको उनके नाम से उनकी पिक्चर को मैच करना है। So here it is, you can do with the help of this picture. Now let's start the chapter. This is the story of a brave Indian woman who lived many years ago. बहुत पहले की बात है। ये कहानी जो है भारत की एक ब्रेव इंडियन वुमेन यानी भारत की एक बहादुर महिला की कहानी है जो बहुत पहले भारत में रहती थी। She was a great poet who became a leader when our country was in trouble. जो एक महान पोएट थी, कवित्री थी, और जब देश मुसीबत में था, संकट में था, तो वो क्या बन गई? वो एक महान नेता बन गई। Read on to find out about her life. आइए पढ़ते हैं और उनके जीवन के बारे में पता लगाते हैं। Do you know that before 1947 our country was ruled by the British? क्या आप सब जानते हैं कि 1947 से पहले हमारे देश पर ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का शासन था। Can you imagine what it is like when someone tells you what to do all the time? क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हर कोई आपको हर समय बोलता रहे कि अब आपको ये करना है तो आपको कैसा लगेगा? That is what the British were doing to India. और ठीक ऐसा ही अंग्रेज भारतीयों के साथ कर रहे थे। We had to follow their rules. हमें उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होता था। We could not protest against anything. और हम किसी भी चीज का विरोध नहीं कर सकते थे, किसी भी चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। The people of India were unhappy. और भारत के लोग बहुत दुखी थे। Then Indians found a leader who guided them and peacefully fought along with them to gain freedom from the British. और फिर भारतीयों को एक ऐसा लीडर मिला जिसने उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें सही रास्ता दिखाया और उनके साथ शांतिपूर्वक, पीसफुली वो लड़ा भी, उनके साथ उसने शांतिपूर्वक लड़ाई भी की और भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाई। दिस वॉज महात्मा गांधी। और ये कौन थे? ये थे महात्मा गांधी जी। गांधी जी believed in non-violence and used peaceful ways to get freedom. गांधी जी नॉन वायलेंस, अहिंसा में विश्वास करते थे और वो शांतिपूर्वक तरीकों को अपनाना चाहते थे। किस लिए? आजादी पाने के लिए। He and other leaders like Sardar Patel, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad inspired people to join the freedom struggle against the British. महात्मा गांधी जी और उनके साथ साथ सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, इन सब लोगों ने भारतीयों को प्रेरित किया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें। Many women leaders were also part of this movement. और इनके साथ ही साथ बहुत सी ऐसी महिला स्वतंत्रता सेनानी भी थी, महिला नेता भी थी जो इस मुहिम का, इस स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनी। One of these was a remarkable woman named Sarojini Naidu. और ऐसी ही कुछ महिलाओं में से एक मशहूर नाम है सरोजनी नायडू का। Sarojini Naidu was born on 13 February 1879 in the city of Hyderabad. हैदराबाद शहर में
13 फरवरी 1879 को सरोजनी नायडू का जन्म हुआ। ग्रोइंग अप शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। बढ़ती हुई उम्र में वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, बहुत ही होनहार विद्यार्थी थी, होशियार छात्रा थी। एट द एज ऑफ 17 शी वॉज सेंट टू लंदन टू स्टडी। 17 साल की उम्र में उन्हें लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया गया। After she came back to India, she realized that the country should be free from the British rule. और जब वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करके वो भारत आई तो यहाँ की स्थिति को देखकर उन्हें ये एहसास हुआ कि हमें अंग्रेजों के शासन से आजादी चाहिए। Soon she became well known as an orator who spoke about the need for India's freedom. जल्द ही वो एक ओरेटर बन गई जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए जगह जगह भाषण दिए, लोगों को मोटिवेट किया। ओरेटर मतलब जो वक्ता है, भाषण देता है और जिसकी बात सुनकर लोग मोटिवेट हो जाते हैं, तो प्रभावशाली भाषण देने वाली वो एक ओरेटर बन गई। सरोजनी met महात्मा गांधी who motivated her to become even more involved in the fight for freedom. और फिर सरोजनी नायडू महात्मा गांधी जी से मिली जिन्होंने उन्हें और ज्यादा मोटिवेट किया कि वो आगे आए और भारत की स्वतंत्रता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। Sarojini traveled across the country making speeches to inspire people to join the freedom movement. सरोजनी ने भारत में जगह जगह यात्रा की, वहां पर भाषण दिए और लोगों को इंस्पायर किया, लोगों को प्रेरित किया कि वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाएं। सरोजनी became one of the most important leaders of the time. और इस तरह से सरोजनी नायडू उस समय की एक मशहूर नेता बन गई। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, अध्यक्षा बनी। Once when Gandhiji was arrested by the British, Sarojini was made the leader in his place. एक बार जब महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा, तो सरोजनी नायडू ने उनकी जगह पर भी काम किया। Sarojini was arrested and sent to jail many times for breaking the laws made by the British. अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ने के खिलाफ सरोजनी नायडू जेल भी गई। She never gave up the fight or lost hope. लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और उम्मीद नहीं छोड़ी। After many years of struggle, India eventually became independent in 1947. कई सालों के संघर्ष के बाद अंततः 1947 को भारत आजाद हो गया। सरोजनी नायडू was appointed the governor of the United Provinces in independent India. और सरोजनी नायडू भारत की गवर्नर अपॉइंट हुई। सरोजनी नायडू's life reminds us that women can be as strong leaders as men. और सरोजनी नायडू हमें ये याद दिलाती है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत नेता बन सकती हैं। In fact, her birthday is now celebrated as National Women's Day in India. और अब उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। In addition to being a fearless leader and persuasive orator, और एक fearless leader यानी निडर नेता होने के साथ साथ वो एक प्रभावशाली वक्ता भी थी। सरोजनी was also a wonderful poet. सरोजनी नायडू एक अद्भुत कवित्री भी थी। As a child, Sarojini was very intelligent and curious. और बचपन में सरोजनी नायडू बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और साथ ही साथ क्यूरियस यानी हर चीज को जानने के लिए उत्सुक रहती थी। Her father was a teacher and scientist who encouraged her to learn many things. उनके पिताजी ने उन्हें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। She learned to speak several languages such as English, हिंदी, उर्दू, बंगाली and तेलुगु। उन्होंने बहुत सी भाषाएं सीखी जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू,
बंगाली और तेलुगु, इन सब भाषाओं की वो ज्ञाता थी। From her mother, who was a poet, Sarojini absorbed a deep love for poetry and music. सरोजिनी नायडू की माताजी स्वयं भी एक कवित्री थी और उनकी वजह से ही सरोजिनी नायडू में भी पोइट्री और म्यूजिक के लिए, संगीत और साथ ही साथ कविताओं के लिए गहरा लगाव था। सरोजिनी began writing poems in her childhood. सरोजिनी नायडू ने बचपन से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1905। उनकी कविताओं का पहला संग्रह 1905 में ही प्रकाशित हो गया था। आफ्टर शी बिकेम अ लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, सरोजनी रोट पोएम्स एंड सॉन्ग्स दैट इंस्पायर्ड इंडियंस। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, ऐसे गीत लिखे जिसने भारतीयों को प्रेरित किया। सरोजनी रोट पोएम्स अबाउट नेचर, अबाउट लव फॉर ऑल एंड अबाउट द ब्यूटी ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू ने जो कविताएं लिखी, उन कविताओं में प्रकृति के लिए प्यार था, उनकी कविताओं में सबके लिए प्रेम भाव था और साथ ही साथ भारत के सौंदर्य का भी उन्होंने वर्णन किया था। हर वर्ड्स वर लाइक मैजिक, दे मेड पीपल स्माइल, थिंक एंड फील इंस्पायर्ड। उनके शब्द जादू की तरह होते थे जिससे लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे, सोचते थे और साथ ही साथ खुद को इंस्पायर्ड फील करते थे, प्रेरित महसूस करते थे। द ग्रेट इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर वाज आल्सो एन एडमायरर ऑफ सरोजनीज पोएम्स। महान भारतीय पोएट, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी भी सरोजनी नायडू की कविताओं के प्रशंसक थे। People loved to listen to Sarojini read her poems aloud. और लोगों को सरोजनी नायडू जब अपनी कविताओं को जोर से पढ़ती थी, लोग इसे पसंद करते थे। Her poems and songs were so well loved that Gandhi ji gave her a special name. सरोजनी नायडू की कविताओं को, उनके गीतों को इतना पसंद किया जाता था कि गांधी जी ने उन्हें नाम दिया भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत की कोकिला उन्हें नाम दिया। द रीजन वॉज दैट सरोजनी हैड अ मेलोडियस वॉइस। और इसके पीछे क्या कारण था? सरोजनी नायडू की जो आवाज थी वो बहुत सुरीली थी, बहुत मेलोडियस थी, बहुत मीठा गाती थी, इसलिए गांधी जी ने उन्हें ये उपाधि दी। लाइक दैट ऑफ अ नाइटिंगेल, उनकी आवाज कोकिला की तरह ही सुरीली थी। Many of the poems that Sarojini wrote are still popular today. बहुत सी ऐसी कविताएं जो सरोजनी नायडू ने लिखी वो आज भी मशहूर हैं। Something special about Sarojini was her sense of humor. और उनके व्यक्तित्व में जो स्पेशल चीज थी वो थी उनका हास्य व्यंग। She loved to make people laugh. उन्हें लोगों को हंसाना बहुत पसंद था। She had a way of telling stories that made everyone smile. उनके पास कहानी सुनाने का ऐसा तरीका था जिससे हर कोई मुस्कुराता था। Imagine having a friend who always makes you laugh. That's what Sarojini Naidu was like. कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो आपको हमेशा हंसाता है, तो सरोजनी नायडू भी ऐसी ही थी। उनके आसपास जो भी होता था वो उसे हमेशा हंसाती रहती थी। सरोजनी नायडू यूज्ड हर वॉइस एंड हर वर्ड्स टू फाइट फॉर फ्रीडम। सरोजनी नायडू ने अपनी आवाज को, अपने शब्दों को यूज किया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए। टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू पीपल एंड टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, जिससे कि लोगों के चेहरे पर खुशी आ सके, वो खुश हो जाए और इस धरती को बेहतर बनाया जा सके लोगों के लिए। जस्ट लाइक अ नाइटिंगेल सॉन्ग ब्रिंग्स जॉय टू द नाइट, ठीक उसी तरह से जैसे कोकिला का जो गाना है वो रात को लोगों को आनंदित कर देता है, खुश कर देता है उसकी मीठी आवाज, ठीक ऐसा ही सरोजनी नायडू ने भी किया। सरोजनी's poems and actions continue to inspire people of all ages. सरोजनी नायडू की पोएम्स और उनके जो काम थे
उनकी कविताएं और उनके काम आज भी हर उम्र के लोगों को प्रेरित करते हैं. So students, this was the chapter. I hope you have understood. If you like the video, don't forget to press on like, comment, share and subscribe. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.